अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है आलू गोश्त की। और आलू गोश्त की तरकीब क्या है, ये कैसे बनेगी, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना लहसुन भी डाल दिया, ये 3 मतलब प्याज। लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट है हाँ कि जी, जस्ट लहसुन हाँ का जी, पेस्ट है ये? दोनों चीज़ों का। तो 1 चम्मच नमक का। तो बाकी भी मैं बता दें, मतलब गोश्त और ये जो प्याज कितने आपने लिए हैं? 3 तो ये हल्दी। ठीक है, तो मतलब यही 3 चीज़ें हम लोगों ने डालनी है और इसके बाद जो गोश्त है उसको पकने के लिए हम लोगों ने रख देना है। हाँ जी, ये मैं पानी डाल दिया 1 कप बस। अब ना मैं भूनने लगे दही वगैरह डालूंगी ना, वो मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो व्यूअर्स बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। हम लोगों ने गोश्त को पहले पकने के लिए रख देना। तो आप लोगों ने देखना मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो गोश्त हम लोगों ने पकने के लिए रखा था, क्योंकि आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है आलू गोश्त की। हाँ जी, गोश्त काफ़ी गल गया। अब ना इसमें आलू डाल देते, साथ ही आलू हो जाएंगे थोड़ी देर से, फिर साथ ही भून लेते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स हम लोगों ने पहले गोश्त को तैयार कर लिया। अब जब हमारा गोश्त हाफ कुक हो चुका है तो आप लोग इसकी शक्ल देख सकते हैं कि किस स्टेज पे हम लोगों ने इसके अंदर आलू डाले हैं। आलू भी साथ ही हो जाएंगे, जो थोड़ी बहुत गोश्त में कसर होगी तो वो भी तैयार हो जाएगा। दही भी अभी डालनी है। दही भी डालनी है। इससे पहले सिंपल हम लोगों ने प्याज, गोश्त, नमक, मिर्च और हल्दी, बहुत ही आसान से इसकी रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं है। और आलू गोश्त को बहुत सारा पसंद किया जाता है, लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे तो आलू गोश्त और अरबी भी बन जाती है, लेकिन जो आलू गोश्त की बात है वो क्या ही है, सबको आलू को ज़्यादा पसंद होता है। हाँ जी, ये आलू मैं इसलिए डाल दिए पहले, साथ ही आलू हो जाएंगे ना तो ज़्यादा मतलब गोश्त भी नहीं नरम होगा, तो आलू भी हो जाएंगे जल्दी से। हाँ जी, कि ज़्यादा गोश्त पका लेंगे उसके बाद आलू डालेंगे तो फिर गोश्त वो बहुत ज़्यादा मतलब गल सा जाएगा, तो वो सही तरह शक्ल भी बरकरार नहीं रहेगी, तो अजीब सा लगेगा। अब ये ना पानी सूख जाए इसका। डाल दिया है। अच्छा, पानी खुश्क हम लोगों ने मतलब अब करने के बाद फिर दही डाल दी है दही इसके अंदर। डालनी है, फिर घी डालेंगे। तो ये देखिए आप लोग, मतलब किस तरह इसके अंदर बबल्स वगैरह बन रहे हैं। तो अब हम लोग से पानी के खुश्क होने का वेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बस कि आपको जो हमारी आज की रेसिपी है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को विद नाज़रीन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी जो सी रेसिपीज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा अगर कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाएगी। तो अभी इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा, पानी खुश्क होने का वेट कर रहे हैं और आपको दिखाते थे व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया और देखिए थिकनेस कितनी ज़्यादा हो गई है। लेकिन मज़ीद इसके टेस्ट को दोबारा और थिक करने के लिए सालन को हम लोगों इसके अंदर जो दही है तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम लोगों इसके अंदर दही के शामिल किए हैं। तो अब इसके बाद मम्मा हम लोग क्या करेंगे, मतलब दही डालने के बाद? दही का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ना पानी सूखने का। 2 मिनट में और पानी ये सूख जाएगा, तो फिर मैं ना इसे ना घी डालते हैं। ठीक है, तो अभी 2 मिनट हम लोगों ने, क्योंकि दही डालेंगे तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से पका लें। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो सा कुकिंग ऑयल वो शामिल करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे और देखेंगे मज़ेदार से जो सी आलू गोश्त की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। ये मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार होने वाली है, इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आ गया है। 2-3 मिनट और भूनूंगी। ठीक है, ये देखिए जी माशाल्लाह कितना गाढ़ा सा इसका सालन बन गया है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, देखने में बहुत उम्दा लग रहा है। तो व्यूअर्स आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है और देखना है कि आलू गोश्त की जो सी रेसिपी है वो किस तरह बनती है। उसको बनाकर हमें अपनी फीडबैक भी देनी है आपने, क्योंकि हमें तो इतना मज़ेदार से जो सा आलू गोश्त का सालन आपके सामने हमने तैयार कर लिया है। बबल्स भी बन रहे हैं और कितना प्यारा इसका लुक लग रहा है। तो मम्मा हम लोग मतलब क्या करिए, फाइनल हो गया ये वाला नहीं, जो अब सालन? 2-3 मिनट भूनती ना इसे अच्छी तरह, और ठीक है, भून के फिर पानी डाल के ना थोड़ा से जो आलू में कसर है ना आलूओं में, जी जी, वो ठीक पक जाएंगे अच्छी तरह। ठीक है। तो मतलब अभी आलूओं में थोड़ी सी मज़ीद कसर है, तो इनको पकाने के लिए हम इसके थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। तो फिर जो हमारी मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। हाँ जी, अब 2-3 मिनट भूनते हैं ना इसे। पानी डाल दिया मैंने, तो ठीक है, तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने इसको गलने के लिए रख देना, क्योंकि जो आलू हैं वो मज़ीद अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए, तैयार हो जाए। तो फिर जो हमारी मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। ये है कि अपनी मर्ज़ी से मुताबिक आप शोरबा कर लें। कम ज़्यादा आप लोग मतलब कर सकते हैं।
तो वैसे ये बहुत ही देखिए मज़ेदार शोरबा से ये भी देख लें। गाढ़ा है ना, इसका दही डालने से हुआ है ये। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसमें। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोग इसे अपने मुताबिक से कर सकते हैं, कितना आप लोगों ने सालन बनाना है, कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है। हम लोगों ने इसका मतलब शोरबा तैयार करना है, क्योंकि आज की जो मेरी रेसिपी है वो आलू गोश्त का शोरबा है। सालन तो वो हम तैयार करें, तो इसको हम लोगों ने एक उबाला दिलाना, फिर पकने के लिए रख देना है। फिर आग हल्की कर देंगे ठीक उबालने है, के बाद। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और देखना मज़ेदार से जो सी आलू गोश्त की रेसिपी है वो कैसे फाइनल होगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये जो हमारी आज की रेसिपी है आलू गोश्त की तैयार हो गई है। तो इसको लास्ट में हम लोगों ने धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश करना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। तो उसके बाद हम लास्ट में इसमें क्या शामिल करेंगे? गरम मसाला डाल दें। गरम मसाला भी हम लोग इसमें डाल देंगे। ये लें जी, देखें तो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है दिखने में। ये बिल्कुल आज की जो सी हमारी रेसिपी आलू गोश्त की तैयार हो गई है। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है ये देखिए माशाल्लाह कितनी देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा लग रही है। तो इंशाल्लाह ये जायके में भी बहुत लजीज होगी। आप लोग इसको ट्राई करें और हमें बताइएगा। इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना धुआं निकल रहा है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये ले। अब इसको हमने डिश आउट कर दिया। जो आलू हैं वो भी गल गए हैं, जो गोश्त है वो भी गल गया है और बहुत ही मज़ेदार सी। और जैसे ही मामा ने इसका ढक्कन ओपन किया इतनी मज़ेदार सी खुशबू आई है कि क्या ही कहना है इसका, बहुत उम्दा। तो आप लोग इसको बनाएं, ट्राई करें। और ये है जी इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। मतलब घी भी आ गया है, धनिया हरी मिर्च जो हमने डाल के गार्निश किया है उससे तो बहुत ज़्यादा ही इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो गया। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी रेसिपी। ये है इसका फाइनल लुक, ये देखिए घी भी इसका, ये देखिए सारा ये साइड्स पे ये जो घी वगैरह है ये भी आ गया है और जो आलू हैं वो भी गल गए। धनिया हरी मिर्च के साथ इसका गार्निश किया है और बहुत ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें दुआ में याद रखिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।